सभी को नमस्कार। लेसन नंबर 6 पर आज हम डिस्कस करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे 1971 के 5वें आम चुनाव के बाद जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी आपातकाल की। तो आपातकाल क्या है, आपातकाल क्यों उत्पन्न हुआ और आपातकाल के क्या घटनाक्रम रहे। साथ ही 1977 में छठा आम चुनाव के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस लेसन में हम बात करेंगे जनता पार्टी और कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर फिलहाल हम बात करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इस लेसन में आपातकाल की पृष्ठभूमि पर। आपातकाल की पृष्ठभूमि जो तैयार हुई वो अचानक नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुई 5वें आम चुनाव 1971 के बाद से ही, और क्या क्या कारण रहे उस पर हम डिस्कस करेंगे। और देश ने 1975 में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल का सामना करना पड़ा और बहुत सारे जो है समस्याएं उनके सामने उत्पन्न हुई, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। और आपातकाल की पृष्ठभूमि के 3 मेन जो है आधार रहे। एक आर्थिक कारण, साथ में बिहार के और गुजरात के छात्र आंदोलन, और साथ में न्यायपालिका से संघर्ष। तीनों पर ही हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी आपातकाल के जो कारण हैं उनमें आर्थिक संदर्भ में। जो आर्थिक कारण है उसके संदर्भ में आप जानते हैं कि 1971 का जब 5वां आम चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस आर को जो है बहुत ज़्यादा सफलता मिली। उनको कांग्रेस आर और जो है सीपीआई को 375 सीटें मिली थी, और अकेले कांग्रेस को ही 352 सीटें मिली थी। तो लोगों की जो है अपेक्षाएं काफ़ी थी इंदिरा गांधी जी से और कांग्रेस आर से। और कांग्रेस ने 1971 के 5वें आम चुनाव में एक नारा दिया था जिसके बल पर वो है सत्ता तक पहुंचे थे। वो नारा था जो है गरीबी हटाओ। और ये जो गरीबी हटाओ नारा था इसके बल पर ही जो है काफ़ी लोकप्रिय हुई थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और इस नारे के द्वारा देश में जो सामाजिक और आर्थिक सुधार जो करना था, एक वादा किया गया था कि 5वें आम चुनाव के बाद देश में आर्थिक और सामाजिक सुधार किया जाएगा। गरीबी हटाओ नारे के माध्यम से वो नहीं हो पाया, इसलिए लोग काफ़ी नाराज थे। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण था कि पूर्वी पाकिस्तान के हालात खराब होने के कारण 80 लाख लोग सीमा पार करके भारत आ गए थे, जिससे अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। आप जानते हैं कि 1947 से लेकर के 1971 तक जो है पाकिस्तान के 2 भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वो हिस्सा था जो वर्तमान का बांग्लादेश है, और ये 1971 25 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तो लेकिन उस समय क्या था कि पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, और बहुत सारे जो सेना थी पश्चिमी पाकिस्तान की वहाँ पर जो है नरसंहार कर रही थी। तो वहाँ से डर करके बहुत सारे लोग भारत में घुसे। वो कुछ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में गए, कुछ पश्चिम बंगाल में गए। तो लगभग 80 लाख लोग उस समय देश पर जो है एंट्री कर गए, और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बोझ पड़ा, संसाधनों पर बोझ पड़ा। और साथ ही 1971 में पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध करना पड़ा, और युद्ध में जो धन और जो है जनहानि हुई उसके कारण भी जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। युद्ध के बाद अमेरिका ने कई आर्थिक जो है प्रतिबंध भारत पर लगा दिए, साथ ही आर्थिक सहायता बंद कर दी, क्योंकि अमेरिका का जो मोरल सपोर्ट था वो पाकिस्तान के साथ था। साथ ही एक और संकट उस समय उत्पन्न हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की जो है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके कारण यहाँ भी तेल के दाम बढ़ गए। साथ ही औद्योगिक विकास दर काफ़ी कम रही, बेरोजगारी अधिक बढ़ गई, और सरकार के खर्चों को कम करने के लिए सरकारी जो कर्मचारी थे उनके वेतन जो है रोक लिए गए या उनमें कटौती की गई।
साथ में 1965 से लेकर के देश में 1967 तक जो है खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। साथ में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन आर्थिक कारणों से जो है आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार होने में मदद मिली। और हम डिस्कस करेंगे दूसरे कारण पर। दूसरा कारण है गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन, और ये भी आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार करने में काफ़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो 1974 का वर्ष आपातकाल की दृष्टि से या उसकी पृष्ठभूमि निर्धारण करने में ये काफ़ी मदद उसको मिली थी 1974 में। साथ ही गुजरात और बिहार दो ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस की सरकार थी, और इनमें दोनों जगह पर छात्रों ने आंदोलन किया। कारण क्या था? गुजरात की हम बात करते हैं, 3 जनवरी 1974 को वहां के गुजरात में जो है छात्रों ने आंदोलन किया। कारण था खाद्यान्न संकट, कच्चे तेल की जो कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। साथ में उस समय जो बड़े लोग थे और जो व्यापारी वर्ग था, उन्होंने सामान की जो बढ़ती कीमतों के कारण जो है जमाखोरी की, साथ में उच्च पदों पर जो है काफ़ी भ्रष्टाचार था, जिसके कारण जो है छात्र असंतुष्ट थे और सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और इस आंदोलन में जो है जॉर्ज फर्नांडीज और जो है मोरारजी देसाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, और इस आंदोलन के जो है बहुत सारी बड़ी पार्टियों ने भी समर्थन दिया, और धीरे धीरे इस आंदोलन ने काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद गुजरात में जो है 1974 में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। साथ ही मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई इंदिरा गांधी के समकक्ष अगर चुनाव समय पर नहीं कराए गए तो वो अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आखिरकार जून 1975 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। और हम दूसरे राज्य की बात करते हैं, बिहार राज्य की। वो भी जो है आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनकी भी भूमिका रही, और मार्च 1974 में यही कारण रहे, खाद्यान्न के बढ़ते दाम, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया। और इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण पहली बार उनकी भारतीय राजनीति में इतने बड़े स्तर पर जो है एंट्री हुई। हालांकि वो एक लोकप्रिय नेता थे, लेकिन उन्होंने जो छात्रों का आंदोलन किया उससे इस आंदोलन को एक नई दिशा मिली। और जेपी नारायण ने यह शर्त रखी थी कि इस आंदोलन जो है अहिंसक होगा, साथ ही यह केवल बिहार तक नहीं जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार, उच्च पदों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी है, कीमतें लगातार जो बढ़ रही हैं वस्तुओं की, ये पूरे भारत की समस्या है, तो हम इसको दिल्ली तक लेके जाएंगे। और जेपी, जिसका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण था, बिहार में कांग्रेस पार्टी को बर्खास्त करने की मांग की, और उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण ने 1974 में दिया, और इस समय जयप्रकाश को भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टियों का व्यापक समर्थन मिला। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार और गुजरात के छात्र आंदोलनों का भी आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार करने में काफ़ी मदद मिली। और इसके साथ हम तीसरा महत्वपूर्ण कारण करते हैं न्यायपालिका से संघर्ष। और न्यायपालिका संघर्ष वो एक ऐसा कारण था जिससे भारतीय न्यायिक इतिहास में भी याद रखा जाता है, और जो है आपातकाल की पृष्ठभूमि भी तैयार होने में काफ़ी मदद मिली। पहला तो एक मामला आया, वो मामला था 1967 में गोलकनाथ मामले में, और पहली बार ये संसद से पूछा गया कि क्या जितने भी उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो एक कमेटी, 11 जजों की कमेटी ने 6-5 से फैसला दिया कि भाई संसद ऐसा नहीं कर सकती। और इसका करने का कारण, और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जितने भी मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का, वो उनको हटाना चाहती थी। और कारण यही था कि भाई संपत्ति का अधिकार से पहले संविधान में व्यवस्था की गई थी कि जब भी
जो है सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार बनेगी, वो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगी। जब भी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करने की ज़रूरत आती थी तो उस समय लोगों की भूमि को जो है अधिग्रहण करने का मामला आता था, तो ये संपत्ति का अधिकार उसके आड़े आता था। इसलिए ये संपत्ति का अधिकार सामाजिक और आर्थिक न्याय को लागू करने के लिए जो है बीच की दीवार थी। इंदिरा गांधी इसको समाप्त करना चाहती थी, लेकिन ये मामला गोलकनाथ के रूप में सुप्रीम कोर्ट में गया और 11 जजों ने 6-5 से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि ये फिर दोबारा 1973 में दूसरे मामला केशवानंद भारती मामले में संसद में गया और आखिरकार संसद में इसमें फैसला आया कि जो है संसद ऐसा, संविधान में जितने भी अधिकार हैं वो संसद उनमें काट-छाँट कर सकती है। लेकिन उस समय एक महत्वपूर्ण फैसला 1973 में ये भी दिया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे में जो है संशोधन नहीं कर सकती। तो ये महत्वपूर्ण विषय था। इस पर केशवानंदन भारती विषय पर हम अलग से वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है ये, तो उस पर हम फिर कभी दोबारा भी डिस्कस करेंगे। तो तीसरा कारण यही था कि एक बार तो कहा कि संसद ऐसा नहीं कर सकती 1967 में। 1973 में जब फैसला आया तो उन्होंने कहा कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को जो है काट-छाँट नहीं कर सकती। साथ ही यह था कि क्या नीति निर्देशक जो तत्व है वो मौलिक अधिकारों से ऊपर रखे जा सकते हैं कि नहीं, क्या सरकार उनमें कुछ कटौती कर सकते हैं। तो आखिरकार जब ये इस फैसले के बाद जो है उस समय जब 1973 में केशवानंदन भारती के मुकदमे के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस का पद खाली हुआ, तो भारत में एक परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जब भी नियुक्ति की जाती है तो सीनियरिटी का जो है वरिष्ठता का आधार माना जाता है। और इससे पहले यही परंपरा रही थी कि भाई जो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो वरिष्ठता के आधार पर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1973 में इंदिरा गांधी का दखल रहा न्यायिक व्यवस्था में। उन्होंने 3 प्रमुख जो है न्यायाधीश JM सेल्ट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर को छोड़कर AN रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और पहली बार न्यायपालिका पर जो है राजनीति का थोड़ा का वार इस पर माना गया। और इसके बाद इसके जो है विरोध में तीनों न्यायाधीश जो इनसे AN रे से सीनियर थे उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये मामला जो है अब आपातकाल की जो है अब पृष्ठभूमि लगभग तैयार हो चुकी थी। और साथ में इस केंद्र सरकार का न्यायपालिका में पहली बार ये माना गया कि उन्होंने डायरेक्ट रूप से इसमें इंटरफेयर किया है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपातकाल के जो है तात्कालिक कारण। और आपातकाल के जो तात्कालिक कारण थे उसमें यही था कि 1971 में जब इंदिरा गांधी 5वें आम चुनाव जीत के आई थी तो उस पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है या सरकारी मशीनरी का जो है प्रयोग किया है। उनके खिलाफ जो है इस इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। और वो याचिका दायर की समाजवादी नेता राज नारायण ने, और उन्होंने यही कहा कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव लड़कर के संसद तक पहुंची हैं। और जब गलत तरीके से चुनाव लड़के पहुंची है तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहें। और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को जो है संवैधानिक करार दिया कि उन्होंने माना कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है। हालांकि इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया AN रे के पास। और AN रे ने भी जो है इंदिरा गांधी के एहसानों को उस समय माना भी था। और उन्होंने 24 जून 1975 को ये फैसला दिया कि इंदिरा गांधी जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक वो सांसद बनी रहेंगी। लेकिन लोकसभा में जो है
भाग नहीं ले सकते। ये भी एक तरीके से इंदिरा गांधी की मोरल हार थी कि जब वो लोकसभा में ही कार्रवाई भाग नहीं लेंगी तो उनको सांसद बनने का कोई फ़ायदा या प्रधानमंत्री पद का कोई फ़ायदा, खास फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने संविधान की धारा 352 का हवाला देकर के देश में आपातकाल लगा दिया। और इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे कि आपातकाल के जो 3 मेन आधार थे उसी के बारे में अगली वीडियो में हम आपातकाल के घटनाक्रम, आपातकाल की कारण और उससे हमें क्या सबक मिला इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।